हे दोस्तों, आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के एक रोमांचक विषय में गोता लगा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कभी सोचा है इनके पिता कौन हैं? चलिए इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। ठीक है, चलिए एक झटपट रिफ्रेशर से शुरू करते हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, विष्णु पालन करता है और महेश यानी शिव संहारक हैं। मिलकर ये हिंदू त्रिमूर्ति बनाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनके पिता कौन हैं? पुरातन ग्रंथों के अनुसार इनके पिता भगवान शिव माने जाते हैं। अब यह भ्रामक लग सकता है क्योंकि भगवान शिव ही तो महेश भी हैं, है ना? यहाँ एक मोड़ है। अपने सर्वोच्च रूप में शिव, जिन्हें सदाशिवा कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्रोत माने जाते हैं। सदाशिवा को उस शाश्वत सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में सोचिए जिससे ये देवता प्रकट होते हैं। पुराण, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, हमें बताते हैं कि सदाशिवा ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को विशिष्ट ब्रह्मांडीय कार्यों को करने के लिए बनाया। ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था और विष्णु बदले में एक शाश्वत ब्रह्मांडीय अंडे के माध्यम से अस्तित्व में आए और शिव वैसे वे हमेशा से मौजूद रहे हैं। ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। लेकिन रुकिए, और भी है। कुछ अन्य ग्रंथ बताते हैं कि पारंपरिक अर्थों में इन देवताओं का कोई विशिष्ट पिता नहीं है। इसके बजाय वे एक ही सर्वोच्च इकाई ब्रह्म के अभिव्यक्तियां हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्म परम सत्य है जो समझ और रूप से परे है। तो ये सब अलग अलग कहानियां क्यों? भारतीय पौराणिक कथाएं विशाल और विविध हैं, जिनकी अनगिनत व्याख्याएं और कथाएं हैं। हर क्षेत्र, हर समुदाय का अपना संस्करण हो सकता है जो हमारी समझ में समृद्ध परतें जोड़ता है। सार यह है कि चाहे आप सदाशिवा को उनके पिता के रूप में देखें या उन्हें ब्रह्म की अभिव्यक्तियों के रूप में देखें, सीखने वाली बात स्पष्ट है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। वे सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड का शाश्वत चक्र जारी रहे। और यही भारतीय पौराणिक कथाओं की सुंदरता है। यह केवल कहानियों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन गहरे दर्शन को समझने के बारे में है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता के बारे में पूछे, तो आपके पास साझा करने के लिए सभी अंतर्दृष्टि है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं। इसे पौराणिक कथाओं के उत्साही लोगों के साथ साझा करें और अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक भारतीय रीति रिवाजों और पौराणिक कथाओं की गहराई की खोज करते रहें।